राधे राधे सभी बच्चों को स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड करते हैं, जो कि रियल नंबर चैप्टर का मैंने पूरे नंबर्स पढ़ा दिए थे फर्स्ट वीडियो में, जो कि देखना जरूरी है, वरना आगे का चैप्टर इंट्रोडक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब रियल नंबर चैप्टर एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, कोई भी हो, सबका पढ़ेंगे हम, पर एक तरीके से बोर्ड का सिलेबस जरूर पढ़ेंगे। सीबीएसई हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, सबके लिए यह वीडियो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, करते हैं हम रियल नंबर चैप्टर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जीरो से। और समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको जरूर देखनी है वो वाली फर्स्ट वाली वीडियो, सारे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे और आपको नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम नंबर 1, इसकी थ्योरम नंबर 1 कहती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पता सबको होती है ये क्या चीज है। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर तब समझाते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सबको पता है क्योंकि पिछली वीडियो आपने जरूर देखी है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कोई भी होते हैं जो कि दो से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, जैसे 4 को ले लो, ये प्राइम में, इसका अगर फैक्टर करने जाएंगे प्राइम में फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, ये आपको पता है। और 1 वैसे प्राइम नहीं होता, पर 1 जरूर लिखते हैं अभी इसी के लिए। ठीक है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, ये पिछली वीडियो में बताया था। प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं होता है 1, पर फैक्टर होता है, हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एप्लीकेशन या फिर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, वो उनको देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आप करके दिखाओ। ये इसका आता है, अगर क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। इसका करके दिखा दो एक बार, सब कर लेंगे या फिर हम करके दिखा देंगे 3825 का। पहले इतना देख लेना आप। ठीक है, 3825 का हम करते हैं, फैक्टर करते हैं। सभी को ज्यादातर पता होगा कि लास्ट में अगर 02468 आता है तो 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, फिर 3 से करने के लिए इनको ऐड करो। 3 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 आ रहा है। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 से 9 ज्यादा हो जाएंगे, फिर 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। फिर 3 से एक बार देखो, 3 10 15 फिर से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से ऐड करो इसको, 4 2 6 6 5 11। अब नहीं हो रहा, 11 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो अब 5 से होगा। 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो, 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, और फिर 17 से हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 3825 का प्राइम फैक्टर क्या है। 3 और 3 की पावर ऐसे पावर में लग देते हैं और ज्यादा बेहतर रहता है। 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, एक 17 की पावर 1। 1 बेशक लिखते नहीं है 1 को, तो इतना हो जाएगा। ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन की तरीके से लिख जाएगा। वही वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ज्यादातर मैंने देखा था एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पाया जाता है, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, तो फाइंड या फिर चेक वेदर, चेक वेदर
6 की पावर n ले लो, 4 की पावर n ले लो, या किसी 4 की पावर n ले लेते हैं, इज एंड विद जीरो, एंड विद जीरो के स्टार्ट, वो जो भी है क्वेश्चन एंड विद जीरो के क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे अब देखते हैं कि अगर किसी में भी हमें जीरो बनाना है, जैसे 10 हो गया, 10 में जीरो आता है, 10 का हमने फैक्टर करके देखा 2 इंटू 5 आया। अगर हमें 100 है, 100 में जीरो आता है, एक 50 में भी आता है, 50 का भी देख लो, 20 का 20 में आता है, तो 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू 5, ये 20 का हो गया, ठीक है। 50 का देख लेते हैं, 50 का आ जाएगा 2 इंटू 5 ठीक है। अब 100 का देख लेते हैं, जिसमें भी जीरो है उसका देखते हैं हम, 200 का हो जाएगा 2 से 50, 2 से फिर 2, फिर 5, फिर 5, यानी कि एक बात समझ में आई कि जिसमें भी जीरो लाना होता है तो इससे ही तो बनता है 2 और 5 का पेयर से। अगर किसी में 2 और 5 का पेयर मिल जाता है तो वो एंड विद जीरो होता है, ठीक है। जिसमें 2 और 5 का पेयर मिल जाता है एंड विद जीरो होता है। हर किसी में 2 और 5 का पेयर मिल गया तो एंड विद जीरो। अगर किसी में भी देखना है पेयर बन गया अब इसका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि अब 4 की पावर अगर n को हम देखेंगे तो एंड विद जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, तो बस ये डिजिट को हम देख लेते हैं कि पावर चाहे कितनी भी हो, 4 का फैक्टर देखो कितना है, 2 इंटू 2, तो यानी कि ये बिल्कुल नहीं होगा एंड विद जीरो, क्योंकि इसका पेयर 2 और 5 नहीं बन पा रहा है, तो एंड विद जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे कैसे इसको, चलो लिखते हैं लैंग्वेज में सॉल्यूशन, ठीक है, कि इफ वी नो दैट द कंडीशन ऑफ एंड विद जीरो, अभी बताया आपको, द कंडीशन ऑफ एंड विद जीरो इज फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 आल्सो, 2 एंड 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो देन 4, 4 का फैक्टर लिख देना, 2 इंटू 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, देन 4 की पावर n कैन नॉट बी एन विद जीरो, हो गया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ज्यादातर मैंने टाइप्स पढ़ा दिए हैं इसके, और वैसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज क्वेश्चन लेते हैं हम। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का है कि हाउ मैनी फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, मैंने प्राइम नंबर पढ़ा चुका हूं, फैक्टर बताने हैं उसके, ये वाला कमेंट में बताना है आपको, ठीक है, कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि प्राइम नंबर मैं पढ़ा चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि इफ ए स्क्वायर बाई 23/25, देन ए इज, ए कौन सा नंबर होगा, ए होल नंबर, बी इंटीजर, सी रैशनल ले लो, और डी इरेशनल ले लो, बताओ कि कौन सा होगा। तो आपने पढ़ा होगा इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर साइड रूट में जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्लस और माइनस करके जाता है, पर कोई नहीं, अभी 10th में ये रेस्ट्रिक्शन है, 23 और 25 ये हो जाएगा ए, रूट 23 खुलता है नहीं है, 25 का हो जाएगा 5, तो ये देखो कौन सा नंबर आया। तो ऊपर इरेशनल है या नहीं है, मैंने बोला था कि अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो 23 रूट के अंदर खुलेगा नहीं, तो निकलेगा नहीं बाहर, तो ये इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल हो या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड दिया जाता है तो इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसका बताओ, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम, लैंग्वेज समझनी है आपको बस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
कोई भी ले लो, 196 ले लो, इसका करके बताओ। पॉज करके आपको जरूर करना है, फिर तब सॉल्यूशन देखना है। आ जाओ सॉल्यूशन पे, कि पहले लैंग्वेज समझो। सम मतलब ऐड बताना है किसका, एक्सपोनेंट मतलब होती है पावर, पावर किसकी पावर, प्राइम फैक्टर की पावर इन प्राइम फैक्टराइजेशन 196। आया समझ में, नहीं आया कोई नहीं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देख लिया तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि मैं पहले से सिखा चुका हूं। 6 आ रहा लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, फिर से 7 से हो जाएगा, 7 7 7 से हो जाएगा 1 टाइम। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 196 को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इस ये लिख जाएगा 2 की पावर 2 और 7 की पावर भी 2। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब देखो सम पूछा है पावर का सम पूछा है, और प्राइम फैक्टर बताओ ये प्राइम फैक्टर है या नहीं है, 2 और 7 प्राइम फैक्टर है, इनका सम पूछा है, तो ये आ जाएगा, इनका सम कर दो, 2 और 2 का 4 हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, और बाकी अगर एनसीईआरटी का आप बताओगे तो एनसीईआरटी भी करेंगे, ठीक है। हाँ।